वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम देखते हैं बीएनएसएस का चैप्टर 16 बात करता है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, यानी कि जब मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट किया जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लेंट क्या होता है। तो कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है बीएनएसएस के सेक्शन 2 के एच में डिफाइन किया गया है। 2H बात करता है कंप्लेंट से क्या मतलब है, तो परिवाद से इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, यानी कि मजिस्ट्रेट जो है उस पर जो है कि कार्रवाई करेगा इस दृष्टि से, ओरल रूप से या लिखित रूप से उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है, यानी उससे किया गया यह स्टेटमेंट अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। यानी कंप्लेंट क्या होता है, तो कंप्लेंट जो है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा क्यों किया जाता है, कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से एक स्टेटमेंट किया जाता है मजिस्ट्रेट से। किस रूप में किया जा सकता है, ओरल में या फिर रिटन में किया जा सकता है। और किसके खिलाफ किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के भी खिलाफ किया जा सकता है, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, यानी ज्ञात हो या अज्ञात हो। ठीक है, जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ ऐसा जो है कि कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है, बट इसके अंदर जो है पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं होती है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ऐसे किसी मामले में यानी ऐसे किसी मैटर में जो अन्वेषण के पश्चात यानी इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो है किसी असंज्ञेय अपराध का, मतलब पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये जो ऑफेंस पर्टिकुलर ऑफेंस है वो असंज्ञेय अपराध है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का किया जाना प्रकट करता है। तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट, जो पुलिस अधिकारी जो है वो जिस तरीके से जो रिपोर्ट करेगा वो परिवाद समझी जाएगी, और जो पुलिस अधिकारी है जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है वह परिवादी समझा जाएगा। एक्सप्लेनेशन में ये बात बोली गई है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी मैटर को कॉग्निजेंस जो है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हुए उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो है उसे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि असंज्ञेय अपराध है। ठीक है, असंज्ञेय अपराध का किया जाना उसे लगता है, तो फिर पुलिस अधिकारी द्वारा जो इस तरीके की जो रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है, उसको जो है जो रिपोर्ट जो दी जाएगी उसे परिवादी समझा जाएगा। मतलब जो रिपोर्ट दिया जा रहा है वो कंप्लेंट हो गया, और जो पुलिस अधिकारी है जो इस तरीके से रिपोर्ट दे रहा है उसको परिवादी समझा जाएगा, यानी कि कंप्लेनेंट समझा जाएगा। अब हम देखते हैं चैप्टर 16 जो है 223 सेक्शन 223 कहता है परिवादी की परीक्षा, यानी जब मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने जो है जो कंप्लेनेंट आता है, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो है जो कंप्लेनेंट है यानी जो परिवादी है उसकी परीक्षा करता है। ये बात करता है सेक्शन 223 सब सेक्शन फर्स्ट कहता है जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट यानी जिसका पास जुरिडिक्शन है, तो जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करेगा, यानी कंप्लेंट पर किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगा, तब जो परिवादी होगा परिवादी की, और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा, ओथ पर जो है कि उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, और परीक्षा का सारांश यानी कि जो एग्जामिनेशन किया गया है उसका सारांश जो होगा सब्सटेंस होगा वो लेखबद्ध किया जाएगा, और परिवादी साक्षी और मजिस्ट्रेट द्वारा जो है हस्ताक्षरित किया जाएगा। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि जब परिवादी की जब परीक्षा किया जा रहा है तो वो कौन करेगा, तो सबसे पहले ये है कि जिस जुडिक्शन वाला जो मजिस्ट्रेट है यानी कि जब अधिकारिता रखने वाला जो मजिस्ट्रेट है वो परिवादी पर जो है परिवादी की और साक्षी की शपथ पर जो है परीक्षा करेगा, और जो परीक्षा का जो सारांश होगा उसको जो है रिटन में लेखबद्ध करेगा, और उस पर जो है परिवादी जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है और मजिस्ट्रेट है तीनों के साइन होंगे। प्रोवाइजो में कहता है कि परंतु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे जो है जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। नेचुरल जस्टिस है ये कि अभियुक्त को जो है सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सेकंड प्रोवाइजो कहता है परंतु यह और कि जब परिवाद लिखकर किया जाता है, यानी जब परिवाद जो है जो कंप्लेंट है वो रिटन में है, तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं ना होगा। यानी जब रिटन में कोई कंप्लेंट दिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है उनका एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। और का पॉइंट कहता है इसका, यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्य के जो कंप्लेंट किया जा रहा है वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले
या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है। यानी जब कंप्लेंट किया जा रहा है वो पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई कंप्लेंट किया गया है या फिर कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट किया गया है। या ख पॉइंट में कहता है यदि मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट है जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है। यानी जब कोई मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी या ट्रायल के लिए सेक्शन 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है। हवाले करना मतलब मेकिंग ओवर करना। जैसे सीजीएम जो है अपने जो है जूनियर कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई केस जो है ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम मेकिंग ओवर कहते हैं, यानी कि हवाले करना होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जब रिटन में कंप्लेंट किया गया हो तो वहाँ पर एग्जामिनेशन कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। और यदि परिवाद जो है पब्लिक सर्वेंट या किसी जज द्वारा किया गया हो या किसी जो मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी या ट्रायल के लिए सेक्शन 212 के अधीन जो है कि मजिस्ट्रेट किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है। परंतु यह भी कि यदि मजिस्ट्रेट जो है परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात यानी कि एग्जामिनेशन करने के बाद मामले को धारा 212 के अधीन और किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है, यानी सेक्शन 212 के अधीन जो है किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से एग्जामिनेशन करना ज़रूरी नहीं होगा, एग्जामिनेशन करना जो है आवश्यक ना होगा। यानी जब मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट को के हवाले करता है तो वहाँ पर दोबारा से एग्जामिनेशन मतलब जो कंप्लेनेंट है उसका एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध यानी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध उसके शासकीय कर्तव्य या कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कारित किया जाना अभिकथित किए गए किसी अपराध के लिए परिवाद पर संज्ञान नहीं लेगा। यानी जो इसका फर्स्ट प्रोवाइजो जो कहता है उसी की बात ये कंप्लीट कर रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट जो है जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है जो कि अपने शासकीय कर्तव्य में निर्वहन में कोई कार्य कर रहा हो तो वहाँ पर कॉग्निजेंस जो है तब तक नहीं लेगा यदि ऐसे लोक सेवक को उस परिस्थिति के बारे में ऐसे जो लोक सेवक है पब्लिक सर्वेंट है उस परिस्थिति के बारे में व्याख्यान का अवसर नहीं दिया गया था, यानी कि उसको जो है एक्सप्लेन करने का अवसर नहीं दिया गया था जिसके कारण अभी कथित घटना घटित हुई है। और ख पॉइंट कहता है ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से जो सीनियर जो ऑफिसर है जो पब्लिक सर्वेंट का सीनियर ऑफिसर से उससे जो है घटना के तथ्य जो इवेंट हुआ है तो घटना के तथ्यों और परिस्थितियों में के अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है। यानी सबसेक्शन 2 ये कहता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे पहले तो उसे जो है एक्सप्लेनेशन नहीं ले लिया जाता, यानी कि जो परिस्थिति जिस परिस्थिति में ऐसा इवेंट हुआ है उसे प्रख्यान करने का अवसर नहीं दिया, यानी कि उसको एक्सप्लेन करने का उस पब्लिक सर्वेंट को अवसर नहीं दिया गया हो। और ख पॉइंट कहता है कि ऐसा जो लोक सेवक है उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्विष्ट करने वाले रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी, यानी कि जो उसके सीनियर ऑफिसर है जो ऐसे पब्लिक सर्वेंट के सीनियर ऑफिसर है उनके द्वारा जब तक कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो गई है तब तक जो है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 223 इन शॉर्ट ये कहता है कि फर्स्ट सबसेक्शन की जब ज्यूरिडिक्शन रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास जो है कंप्लेंट फाइल किया जाता है तो सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट होगा वो कंप्लेनेंट और जो विटनेस हैं उनका जो है शपथ पर जो है एग्जामिनेशन करवाएगा और फिर जो है कि जो सब्सटेंस बनेगा यानी कि जो सारांश होगा वो लेखबद्ध किया जाएगा और जो है परिवादी साक्षी और जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके साइन होंगे। ठीक है। प्रोवाइजो में कहता है कि अभियुक्त को जो अक्यूज्ड पर्सन है उसमें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और जो सेकंड प्रोवाइजो है उसमें ये बात बोली गई कि जब परिवाद यदि लिख कर किया गया यानी कि जब कंप्लेंट जो है लिख कर किया गया है तो जो है मजिस्ट्रेट और परिवादी और साक्षियों की जो है परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। और यदि परिवाद जो है जो किसी पब्लिक सर्वेंट या न्यायालय द्वारा किया गया है या फिर जो मजिस्ट्रेट द्वारा जो है जांच या विचारण के लिए किसी अदर मजिस्ट्रेट को सेक्शन 212 के अधीन जो है हवाले किया गया है तो फिर वहाँ पर भी एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। और जब सेक्शन 212 के अधीन किसी अन्य जो मजिस्ट्रेट है उसका हवाले किया जाता है तो मजिस्ट्रेट को फिर से एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। और सबसेक्शन 2 जो है ये कहता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर ना दे दिया गया हो। और दूसरा कहता है कि जब तक जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं मतलब जो सीनियर जो पब्लिक सर्वेंट है उनके द्वारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर ली गई हो तब तक जो है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा मतलब कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा।
सेक्शन 224 कहता है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया, यानी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, यानी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा क्या प्रोसीजर होगा जबकि वो उस मैटर के लिए जो है कॉम्पिटेंट नहीं है। सेक्शन 224 कहता है कि यदि परिवाद जो कंप्लेंट है ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, यानी जब कंप्लेंट जो है ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जबकि वो उस पर्टिकुलर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी कि सक्षम नहीं है। तो फर्स्ट कहता है कि यदि परिवाद जो है रिटन में है, यानी परिवाद जो है लिखित में है, तो फिर उसका जो समुचित न्यायालय है उसमें पेश करने के लिए इंडोर्समेंट करके जो है कि उसको लौटा देगा, यानी कि जो कंप्लेनेंट है यदि वो रिटन में कंप्लेंट करता है तो वह जो समुचित न्यायालय होगा उसमें पेश करने के लिए उस भाव के पृष्ठांकन सहित, यानी कि उसमें इंडोर्समेंट करके जो है वो कंप्लेनेंट को लौटा देगा। और यदि परिवाद जो है रिटन फॉर्म में नहीं है तो वह परिवादी को जो कंप्लेनेंट है उसको उचित न्यायालय में आने का निर्देश देगा। इन शॉर्ट सेक्शन 224 ये कहता है कि जब मजिस्ट्रेट जो है ऐसे मैटर का कॉग्निजेंस कब लेगा या उसमें क्या प्रोसीजर होगा जबकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इसमें फर्स्ट कहा गया है कि यदि कंप्लेंट जो है रिटन फॉर्म में है तो फिर वो उस पर इंडोर्समेंट करके जो अप्रोप्रिएट कोर्ट है उसको जो है कि वहाँ पर भेज दिया जाएगा। और यदि कंप्लेंट जो है रिटन फॉर्म में नहीं है, यदि परिवाद जो है लिखित नहीं है, तो फिर जो है कि परिवादी को जो है उचित न्यायालय में, मतलब ओरली जो है कोर्ट उसे ये बोल देगा कि आप पर्टिकुलर इस कोर्ट में चले जाइए। यह है सेक्शन 224। इसके आगे देखते हैं सेक्शन 225। सेक्शन 225 बात करता है आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना, यानी कब जो है किसी इशू को जारी करने के लिए उसे पोस्टपोन किया जाता है, पोस्टपोन किस कंडीशन में किया जाएगा वो बात करता है सेक्शन 225। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, यानी कि ऐसे ऑफेंस का कंप्लेंट प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है, यानी कि जिसका कॉग्निजेंस लेने के लिए वो ऑथोराइज है, और या फिर जो से जो है